नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 18 जनवरी 2025 का रियलिस्टिक पेपर लेकर आया हूं। जी हाँ जी बच्चों, 18 जनवरी 2025 का असली रियल लीग पेपर है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का बिल्कुल रियलिस्टिक कक्षा 6 का ये पेपर है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ पर इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। साथियों मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कंप्लीट इस वीडियो को पूरा वॉच करते रहिएगा, कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। जबरदस्त यहाँ पर हम आप सभी के लिए ये जो वीडियो है वो लेके आए हैं। साथियों नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं के लिए ये पेपर है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर दर्ज कर लेने हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अपने रोल नंबर दर्ज कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में। सब यहाँ पर देखो, जैसे आप सबसे पहले अपने परीक्षार्थी का नाम लिखना है बच्चों, जैसे हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, तो जबरदस्त यहाँ पर मैं आप सभी के लिए पेपर लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार पेपर है साथियों। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने परीक्षार्थी का नाम देख सकते हो, नरेंद्र मेवाड़ा। उसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर नरेंद्र जी। समय आपके 2 घंटे रहने वाला है। अधिकतम मार्क्स आपके 100 नंबर का ये पेपर है। बहुत ही शानदार पेपर है साथियों। ये देखो पूरा पेपर मैं एक बार खोल के आपको बता देता हूँ। 2025 का है विथ आंसर की। साथियों आपको गोला कैसे करना है, किस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है, विथ आंसर की ये पेपर आपको कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे और पूरी इंडस्ट्री यूट्यूब गूगल पे, यहाँ पर आप देख सकते हो विथ आंसर की। साथियों दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं कि आप जेठालाल या फालतू के वीडियोस, बैडमिंट, मूवीज ये सब देखने में बड़ा ही अपना वक्त गवाते हो, अपने जिंदगी का वक्त गवाते हो। उससे बेहतरीन चीज ये है कि आप इस चीजों को देखो। अगर नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। कोई रील देखने से या फिर कोई कोई और चीज मूवीज देखने से आपकी जिंदगी नहीं बन सकती। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बन जाएगी। चलिए साथियों अपन इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। परीक्षार्थी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो कि नरेंद्र मेवाड़ा है। 1 मिनट में इसको वीडियो को अच्छे से कर देता हूँ। हाँ चलिए, परीक्षार्थी का नाम यहाँ पर नरेंद्र मेवाड़ा है। आप देख पा रहे होंगे आपकी आंखों के सामने, ठीक है, कंप्लीट। अब चलिए अपन सबसे पहले पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर पेपर को मोड़ के हर एक क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। लास्ट में साथियों यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इस पूरे पेपर को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस पेपर का पूरा जो सेट है वो PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पूरा प्रोसेस 100% गारंटी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी आप स्किप मत करिएगा। सबसे पहले है साथियों 18 जनवरी का रियलिस्टिक पेपर है। पहली बात तो सुन लीजिएगा, खंड 1 मानसिक योग्यता भाग 1 का परीक्षा है। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या पढ़ने हैं? निर्देश पढ़ने हैं। सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। यानी देखो 1 2 3 4 चित्र है यहाँ पर, मतलब इनमें से 3 ऐसे चित्र है जो किसी न किसी विधि से समान है। बस एक ऐसा चित्र है जो मतलब गड़बड़ है। जैसे ये 5 अंगुलियां है, इसमें 1 2 3 4 ये चारों अंगुलियां है और ये अंगूठा है। यानी ये चारों किसी न किसी विधि से समान है। मतलब ये सारे अंगुलियों की जाति में आते हैं, लेकिन ये अंगूठों की जाति में आता है, तो इसको क्या कहते हैं? अंगूठा। और इनको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अंगुलियां। जैसे कोई एक जाति है, जैसे हिंदू सब एक हो जाएंगे, मुसलमान एक अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर भिन्नता आती है। जैसे कोई एक समाज है, जैसे गुर्जर है तो गुर्जर सब एक होते हैं, सरदार सब एक होते हैं। वैसे हिंदू सब एक है, अपन सब भाई है। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो देखो ये पूरा हाथ एक है, अंगूठा एक है, ये सारी चीजें एक है, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं भिन्नता की बात की जाए तो 1 2 3 4 अंगुलियां सेम है और ये अंगूठा अलग है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला है असंगत आकृति। तो देखो इसमें त्रिभुज है 1 2 3 4, इसमें भी 4 भुजा है, 1 2 3 4 5 भुजा है। लेकिन गाइस यहाँ पर पहले में सी वाला ये राइट क्यों है? सबसे पहले यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। ये राइट इसलिए है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि ये गोलाकार है, ये वृत्ताकार है। इसको अपन कह सकते हैं गोल। क्या कह सकते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों? गोल। अपन इसको कह सकते हैं वृत्ताकार। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वृत्ताकार। इसमें साथियों एक भी कहने का मतलब भुजा नहीं है। त्रिभुज में 1 2 3 भुजा है, ये मतलब इसको अपन वर्ग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? ये क्या है साथियों? त्रिभुज। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? त्रिभुज। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये है, इसे अपन वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे कहते हैं वृत्ताकार, यानी अपन इसको वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त यानी गोल। फिर यह है पंचभुज। साथियों क्या है? 1 2 3 4 5, जिसकी 5 भुजें होती है वो क्या कहलाता है? पंचभुज। तो यानी सभी में भुज आ रहा है साथियों। एक चीज आप डिफेंड करिएगा, त्रिभुज में भुज आ गया, ठीक है, वर्ग में नहीं आया है, लेकिन इसको आप वर्ग कह सकते हैं। 1 2 3 4 चतुर्भुज भी इसे अपन कह सकते हैं। वर्ग का दूसरा नाम क्या है साथियों? चतुर्भुज। क्या कह सकते हैं इसको? चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, त्रिभुज और पंचभुज। तो इन सब में भुज आ रहा है। देखो त्रिभुज,
चतुर्भुज, पंचभुज, लेकिन वृत्ताकार में अपने इसको कहीं पे भी भुज नहीं कह सकते हैं, तो ये अलग है, डिफरेंट है, असंगत आकृति है और ये भिन्न है, तो यहाँ पर ये सी वाला राइट हो जाएगा। अब दूसरे की बात की जाए साथियों, तो दूसरे में यहाँ पर ये सी वाला भिन्न क्यों है देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये तीर का निशान है, यहाँ पर भी तीर का निशान है, ये है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इन सब में साथियों ये सब में है। देखो इसमें भी त्रिभुज का निशान है, इसमें भी है, इसमें भी त्रिभुज का निशान है, ये है। अब इसमें क्या डिफरेंट है साथियों, इसमें डिफरेंट ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें डिफरेंट क्या है। इसमें देखो सबसे पहले तो ये त्रिभुज बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, ये और ये छोटे हैं, बाकी सब में इनकी साइज बराबर है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है पहली बात तो। और उसके बाद देखो इसमें और इसमें, इधर त्रिभुज है तो इधर ये वृत्त है, इधर त्रिभुज है तो इधर ये गोला है, ठीक है, और इधर त्रिभुज है तो ये गोला है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो मैं आपको आराम से समझाना चाहता हूँ। जैसे ये त्रिभुज आ रहा है, ठीक है, इसके सामने क्या है, गोला है, ठीक है, और अब यहाँ पे भी त्रिभुज है, यहाँ पे भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गोला है, ठीक है, और यहाँ पे भी त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे सामने क्या है, गोला नहीं है, और यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे क्या है, गोला है, तो ये क्या है, असंगत आकृति हो गई, क्योंकि त्रिभुज के सामने गोला नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं विधि से ये सारे किसी न किसी विधि से, मतलब इस विधि से ये सारे तो सेम दिखाई दे रहे हैं, बाकी के सारे तो, लेकिन ये सी वाला सेम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर इसका जो है हो जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 भुजा हैं, 4 भुजा है, त्रिभुज है, और फिर से ये गोलाकार वाला जो यहाँ पर पहले में डिपेंड किया था वही क्वेश्चन घुमा फिरा के चौथे में भी यहाँ पर पूछा गया, सॉरी तीसरे में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें भुज आएगा और इसमें भुज नहीं आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये त्रिभुज यानी ये जो तीर का निशान है उसके पीछे ये गोला मतलब डब्बा बना हुआ है, इसे अपन समझ सकते हैं, छोटा डब्बा। इसमें भी यहाँ पर देखो डब्बा बना है इसके सामने, लेकिन इसमें डब्बा नहीं बना हुआ है, बाकी सब में डब्बा बना हुआ है, तो ये एक भिन्न आकृति हो गई मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको एकदम दिल से समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ यार, समझ लो, पढ़ लो, इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है जिंदगी में। पढ़ लो, मैं जिंदा हूं तब तक पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों। अगली बात सुनिएगा, देखिएगा, ये गोलाकार है, ये गोलाकार है, ये गोलाकार है, ये गोलाकार है, तो ये भिन्न क्यों है, चलिए अपन देखते हैं कि ये भिन्न क्यों है। देखो सबसे पहले क्या है कि भाई ये इधर राइट है, इधर ये चीज़ आ रही है, ये इधर राइट है, ये इधर चीज़ आ रही है, ये इधर राइट है, ये इधर चीज़ आ रही है, लेकिन साथियों ये सब बाई हो रही और ये दाई तरफ है, ये समझो, ये भी बाई तरफ है, ये भी बाई तरफ है, ये भी बाई तरफ है, लेकिन ये दाई तरफ घुमा रहा है। देखो जैसे ये मेरा हैंड है, ये लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ है, आप समझो, ये भी ऐसे घूमेगा तो लेफ्ट आएगा, ऐसे घूमेगा तो लेफ्ट आएगा, लेकिन ये कहीं पे भी लेफ्ट नहीं है, यानी कहने का मतलब ये इसको इधर कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया, तो इस प्रकार से ये अलग विधि है। ये सब में देखो लेफ्ट वाले में ब्लैक है और राइट वाले में छोड़ा गया है, लेकिन इसमें राइट वाले में ब्लैक है और लेफ्ट वाले में छोड़ा गया है। अपन किसे भी घुमाओगे तो ये लेफ्ट में ब्लैक नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यानी अपन इससे क्या करते हैं, इससे खाना नहीं खाते हैं, जबकि ये जो मेरे भगवान का ये दिया गया है जीवने हाथ से, अपन इससे खाना खाते हैं, बेहतरीन वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या है साथियों कि मेरी बात को समझिए, एक मिनट, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये लेफ्ट साइड क्या है, ये ब्लैक है, इधर भी देखो ऐसे घूमेंगे तो लेफ्ट साइड ब्लैक है, इधर भी लेफ्ट साइड ब्लैक है, लेकिन इधर राइट साइड ब्लैक है। ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के बारे में साथियों, इसीलिए ये भिन्न आकृति बन जाएगी चौथे में, डी वाली, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन में। अब साथियों बात करेंगे कि इसका राइट आंसर क्यों है, इसीलिए मैंने राइट दे दिया ताकि समझिए। अब देखो सबसे पहले अपन निर्देश पढ़ते हैं, तो निर्देश के अनुसार क्या है साथियों, उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए समरूप चित्र, समरूप यानी सेम टू सेम, समरूप चित्र। समरूप का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समरूप यानी सेम टू सेम। क्या होता है प्यारे बच्चों, सेम। अब समझने की कोशिश कीजिए, हर एक क्वेश्चन को मैं इतने शानदार तरीके से समझा रहा हूं कि नवोदय विद्यालय में किसी की बाप में ताकत नहीं है कि आपको मतलब नवोदय विद्यालय में फेल कर सकते हैं। कोई किसी की इस दुनिया में कोई किसी की ताकत नहीं है कि आपको फेल कर सके। नवोदय विद्यालय में आपको किसी भी बलबूते पे किसी भी तरीके से आपको फेल नहीं किया जा सकता साथियों। अब इसका समरूप चित्र देखते हैं, यानी ये जो चित्र है इसमें सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम शेप होना चाहिए, मतलब छोटा मतलब आकार कम या ज्यादा हो सकता है, आकार की कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक मिनट, आकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनिए, आकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे देखो 1 2 3 ये दाढ़ी इस प्रकार से बन रही है, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें ये गोलाकार चेहरा बन रहा है, इसमें देखो इस प्रकार से चेहरा बन रहा है, इसमें ऐसा गोला बन रहा है, लेकिन साथियों यहाँ पर क्या है कि ये अगर इस प्रकार से बनेगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका सेम टू सेम यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। अब छठे की बात की जाए, छठे क्वेश्चन में आप अपनी आंखों से देखो, मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, आप अपनी आंखों से देख लो कि भाई इसमें राइट सर बता रहे कि नहीं बता रहे। देखो
क्या पूछा गया है, समरूप चित्र पूछा गया है, इसके नीचे गोला कर देना है। कभी भी निर्देश पढ़ो ना तो ये पेपर आपको ही दिया जाएगा, आपको घर पे लेके आना है ये पेपर। वहां पे आपको चाटने के लिए, चाट मसाले या कचौरी समोसा खाने के लिए आपके लिए ये पेपर नहीं रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हो। वहां पे कचौरी समोसा खाने के लिए ये पेपर आपके लिए नहीं रखा गया है। आप इसको घर पे लेके आओगे, ये घर पे ही रहेगा। एक दूसरी OMR शीट दी जाती है, उसमें आपको सॉल्यूशन करना है। जैसे मैं आपको OMR शीट बताने की कोशिश करता हूं, अगर समझाने की कोशिश होती है तो, ठीक है। एक मिनट रुको, OMR शीट कैसी होती है मैं बताता हूँ, एक मिनट। OMR शीट हिंदी व्याकरण और परीक्षा प्रारूप 116 मॉडल पेपर। OMR शीट मतलब OMR शीट मतलब अपने को गोला करना है, समझे आप। OMR शीट का मतलब ये होता है। मैं आपको अगले नेक्स्ट कुछ वीडियोस में OMR शीट लेके आऊँगा और OMR शीट के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा ज़रूर से आपको, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा आगे वाले क्वेश्चन का, मतलब ये इसका जो थोबड़ा है और इसका थोबड़ा है, यानी इसका चेहरा और इसका चेहरा सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन में। देखो प्लस माइनस आ रहा है। अब इसका सेम टू सेम अपने को चित्र करना है। इसमें क्या है, गुणा का निशान, और इधर क्या है, माइनस का निशान। तो ये तो सेम टू सेम है क्या, देखो आप खुद देखो अपनी आंखों से, ये सेम टू सेम है क्या, नहीं है। अब ये देखो माइनस प्लस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, ये सेम टू सेम है क्या, दोनों नहीं है। प्लस और ये इधर सीधी लाइन है, माइनस तो नहीं है, क्या ये सेम टू सेम है, नहीं है। तो सर लाइन का सही कौन सा है, ये वाला। तो इस पे अपन ने क्या किया गया है, गोला किया गया है। प्लस माइनस माइनस, ज्यादा होशियार मत बनो, डेढ़ होशियार कि सर मेरे को तो सब आता है, मेरे को ये सब आता है, तो फिर क्या मतलब है। अरे तुमको सब नहीं आता है, तुम 5वीं के बच्चे हो और मैंने 15वीं पढ़ी हुई है। कितनी पढ़ी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने PhD किया हुआ है नवोदय विद्यालय में, PhD, समझ रहे हो। यानी मैं आपको जितना बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूं, उतना किसी के बाप में ताकत नहीं है कि आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझा सके। देखो बी में ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन की बात की जाए, 7वां क्वेश्चन आप देखिएगा। 7वें में देखो ये त्रिभुज बना हुआ है, क्या ये और ये सेम है, देखो इसमें क्या बदला, देखो ये लकीरें इधर है और इधर लकीरें ये हो गई। क्या ये और ये सेम है, नहीं, इसमें अंदर ब्लैक किया गया है और इसमें ब्लैक नहीं है। क्या ये और ये सेम है, नहीं, इसमें ये लाइन एक्स्ट्रा है। तो ये और ये सेम है, क्या है, बी वाला एकदम परफेक्ट सेम है, बी वाला एकदम एग्जैक्ट सेम यहाँ पर आपने आ रहा है। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में। देखो ये काला बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है, तो ये काला और ये काला सेम है क्या, ये काला और ये काला नहीं सेम है, क्योंकि ये त्रिभुज इधर बना हुआ है और ये सीधा बना हुआ है, तो ये भी सेम नहीं है। इसकी बात की जाए ये सेम है क्या, ये भी सेम नहीं है। ये बात की जाए ये सेम है क्या, ये नहीं है। ये डी वाला बिल्कुल सेम है साथियों, ये डी वाला एकदम परफेक्ट रूप से सेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने आंखों से देखो ना यार, ये काला है, ये काला है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो एकदम एग्जैक्ट सही है, सही यहाँ पर यही होगा। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। साथियों यहाँ पर मैं जितना बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ ना, उतना बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जिसको बिना दिशा परिवर्तन के पश्च चित्र को पैटर्न पूरा करने के लिए, यानी अपने को एक चौथा ऑप्शन छोड़ा जाएगा, तो उसको अपने को पूरा करना है। मैं पूरा करके बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैंने ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करके लेके आया हूँ। अब समझने की कोशिश करिएगा। देखो जैसे ये जो चित्र बना हुआ है ना, सेम टू सेम अपने को यहाँ पे चित्र चाहिए, तो ये देखो ये सेम टू सेम चित्र बन जाएगा ये घुमा के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला एकदम एक्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए यहाँ पर 10वें की, तो 10वें में ये जो इसका जो भरा जाएगा ना, ये कोमा, देखो अगर मतलब देखो इसमें पूछा गया है, देखो 1 2 3 चीजें भरी होगी, ये चौथा में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये मैंने पहले भर दिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा इधर उधर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पेपर में मैं नहीं भरूंगा, ठीक है। देखो क्या है कि 1 2 3 ये क्रॉस भरे हुए हैं, ये चौथा नहीं भरा हुआ, तो ये बी को अगर यहाँ पे सेट करेंगे तो ये पूरा चित्र कंप्लीट हो जाएगा, तो यही बात है। 10वें में देखो ये क्रॉस है, ये 2 निशान है, तो अगर इसको अपन यहाँ पे लगाएंगे तो ये पक्का कंप्लीट परफेक्ट हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की बात की जाए तो देखो प्लस गुणा प्लस, फिर उसके बाद वापस गुणा आएगा, तो ये इस चीज को अपन यहाँ पे रखेंगे तो ये भी परफेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 12वें में अपन ये सी वाले को अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये भी परफेक्ट रूप से परफेक्ट हो जाने वाला है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में। आगे वाला क्वेश्चन है साथियों भाग नंबर 4, भाग नंबर 4 है, खंड 5 है। अब देखिएगा इसमें क्या है, ये पूछे गए चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए श्रेणी क्रम दिया गया है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है जैसे मान लो 2 4 6 आगे के क्वेश्चन मार्क लगाया गया, और इधर देखो जैसे 7 14 21 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी मतलब देखो 2 4 6, अब इधर क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो 2 में क्या जोड़ा तो 4 आया 2, 4 में क्या जोड़ा तो 6 आया 2, तो यहाँ पे 6 में अपन क्या जोड़ेंगे तो 8 है, मतलब आगे की संख्या आएगी 8, तो यहाँ पर क्या आ जाए 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखो 14 में अपन क्या जोड़ा, मतलब 14 में अपन 7 में अपन ने क्या जोड़ा तो 14 आया,
7 जोड़ा। अब 14 में अपन ने क्या जोड़ा तो 21 आया, 7 जोड़ा, तो 21 में अपन क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। यानी अपने को इस प्रकार से श्रेणी क्रम में कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को। जैसे अब यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है प्रश्न चित्र, सबसे पहले इधर गोला था, फिर इधर गोला हुआ, फिर इधर गोला हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये इधर ऊपर गोला बन जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 14 क्वेश्चन में, यहाँ पर ये त्रिभुज और ये अंदर बास्केट आया, ये त्रिभुज ये अंदर बास्केट आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 15वें क्वेश्चन में, ये गोलाकार आया, ये गोलाकार है, ये गोलाकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला गोलाकार यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 16 की बात की जाए तो 16 में ये सी वाला राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस पेपर के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, दम लगा के जोर लगा के देखते रहिएगा, बहुत ही शानदार पेपर है। इस तरह संबंध दूसरे सेट में, मतलब देखो इसमें क्या है कि इसमें और इसमें संबंध है, तो मतलब ये दोनों संबंधों को चेक करके यहाँ पर अपने को निशान बनाना है। जैसे मान लो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखो 2 4, ठीक है, और 6 12। अब अपने को आगे का संबंध क्रिएट करना है। जैसे आगे का संबंध कितना हो जाएगा 8, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 24 और क्वेश्चन मार्क है, यानी अपन ने 2 का क्या किया यहाँ पे डबल किया था 4 आया, 6 का क्या किया डबल किया, तो अपन इसका भी क्या करेंगे डबल। 8 का कितना डबल कर देंगे 16, 24 का डबल कर देंगे 48। यार समझो, इतना मुश्किल नहीं है, ये चीज़ को समझो, मतलब श्रेणी क्रम जैसे पहले जो किया वही चीज़ अपने को आगे वाले के साथ भी करनी है, मतलब जैसे को तैसा। इसका मतलब क्या हो गया, भाग नंबर 5 को जैसे को तैसा, जैसे को तेसा। ठीक है, जैसे को तैसा मतलब जो आगे जैसे मतलब आगे आपको एक थप्पड़ मारी तो इधर भी एक थप्पड़ मारनी, आगे 2 थप्पड़ मारी तो इधर भी 2 थप्पड़ मारनी, आगे 4 थप्पड़ मारी तो 4 थप्पड़ मारी। सबसे पहले इधर 2 थप्पड़ मारी तो अपन डबल थप्पड़ मारी, तो इधर भी अपन डबल थप्पड़ मारेंगे, 8 के डबल थप्पड़ कर देंगे 16। इधर अपने को 6 थप्पड़ मारी, इसका डबल कर दिया 12 थप्पड़, तो इधर अपन को 24 थप्पड़ मारी तो इसका डबल कर देंगे 48। ठीक है, मतलब जैसे को तैसा, आगे जो हुआ वही अपने को करना है। अब 17वें में देखो ये चीज़ है, इसका डबल कर दिया ये इस तरीके से, तो अपन इसका भी क्या कर देंगे डबल कर देंगे, तो डबल क्या हो जाएगा, ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन में, 1 2 3 गोला है, 1 2 3 गोला है, ये इस प्रकार से गोला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी प्रकार से ये गोल सेम टू, ये भी सेम टू सेम है, तो अपने को इसमें सेम टू सेम करना है। इसमें डबल किया गया है तो अपन भी इधर डबल कर देंगे, और इधर क्या है, इसमें इधर कोई भी थप्पड़ थुपड़ा नहीं मारा, मतलब बराबर है, इधर भी 2 का 2 कर दिया तो इधर भी अपन 8 का 8 कर देंगे, समझ रहे हो, मतलब ये दोनों बराबर है तो इधर भी अपने को इसका बराबर ही चुनना है, समझ गए आप। हाँ, अगला क्वेश्चन, ये तीर का निशान है, ये मतलब पहले से बना हुआ था, मैंने ऐसे बनाया। अब ये तीर का निशान इधर है तो इसको ऐसे मोड़ दिया गया है, तो अब ये तीर का निशान है तो अपन इसको भी क्या कर देंगे मोड़ देंगे इधर, और पीछे क्या लगा देंगे, ये इसके पूंछ लगा देंगे, क्या लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीचे पीछे पूंछ लगा देंगे। 19वें क्वेश्चन में ये इसका हो जाएगा। फिर 20वें क्वेश्चन की बात की जाए तो ये इधर ऐसा बना, फिर इसको अपने को इस त्रिभुज बना दिया, तो अपन इसको क्या बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला, ये वाला त्रिभुज, बैठक वाला त्रिभुज, इसको अपन क्रिएट कर देंगे, इसका बना देंगे त्रिभुज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में अपने को क्या करना है कि चित्र को पूर्ण करना है, पूर्ण यानी अपने को चित्र को भरना है, यानी कोई चीज खाली है, क्या है एम्प्टी, कोई चीज, इसको अपन कह सकते हैं एम्प्टी, इसको इंग्लिश में खाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं एम्प्टी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं खाली। ठीक है, अब अपने को भरना है, पूर्ण करना है, क्या करना है पूर्ण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं फुल, फुल अपने को इसको भरना है, बेसिकली बात ये है। अब जैसे ये है, अपन इसको फुल भरेंगे तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला है, अब बी वाले को करना, इसको अपन देखो ये इस प्रकार से फुल भरेंगे तो बी वाले में सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये अपन यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये फुल भर जाएगा, और 21वें में अपन ये वाला जोड़ेंगे तो ये भी फुल हो जाएगा, ये अंदर घुसेगा ना तो फुल हो जाएगा। पेट मतलब जैसे ये अलग अलग है, इसको अपन फुल करना है तो ऐसे पैक कर दो, ठचाक, ये पैक हो गया, देखो ठिचुक ठिचुक ठिचुक, ये पैक हो गया, ये है देखो, इसको भी पैक कर देते हैं, ये ऐसे पैक करना है अपने को मामला, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब 23वें क्वेश्चन की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 23वें क्वेश्चन में अपन ये ए वाला यहाँ पर ये देखो ये जमा देंगे तो ये फुल हो जाएगा, ये देखो ये 23वें क्वेश्चन में ये अपन इसको जमा देंगे तो ये फुल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर अपन बात करते हैं 24वें क्वेश्चन में, तो 24वें क्वेश्चन में अपने को ये जमा देंगे, देखो ये ऐसे घुमा के ये अगर अपन ने जमा दिया तो ये भी फुल हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने जमा दिया तो ये फुल हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। हम कथा सुनाते हैं श्री राम की रामायण जी। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कांच, प्रतिबिंब, जैसे आपको कहीं पे भी प्रतिबिंब लिखा हुआ हो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, जैसे आपको कहीं पे भी प्रतिबिंब लिखा हुआ दिखाई दे, आपको क्या दिखाई दे प्रतिबिंब, 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 प्रतिबिंब का मतलब होता है कांच,
इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ग्लास। ग्लास मतलब आप अपना थोबड़ा देखते हो कि नहीं देखते हो, चेहरा देखने वाला कांच, चेहरा देखने वाला कांच, देखने वाला कांच, ठीक है, चेहरा देखने वाला कांच। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, चेहरा देखने वाला कांच। मतलब इस चित्र को अपन इसको फोटो में देखेंगे, मतलब वीडियो में या फिर कांच में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, बस जैसा दिखेगा उसको अपने को राइट आंसर करना है। देखो आप अपने सही देखो, ये अगर मैं कांच में देखूंगा इसको तो ये लेफ्ट में दिखेगा और ये आपके राइट में दिखेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखो इसको अपन देखेंगे तो ये उल्टा दिखेगा, तो ये इधर मुड़ा हुआ है तो ये इधर मुड़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है, तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका उल्टे की बात की जाए तो ये इसके उल्टे की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इसमें सी नहीं होगा साथियों, इसमें पूरा ये जो उल्टा हो रहा है वो ए हो रहा है, तो ए वाला इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो पूरा उल्टा दिखेगा वो, ये सी वाला गलत है, ठीक है। ये हमने गलत पहले से कर दिया, कोई गलती हो जाती है, हम भी इंसान है, बस समझ सकते हो आप, ठीक है। जब श्री राम जी से गलती हो सकती है तो हमसे क्यों नहीं हो सकती है, समझो कोई बात को। अब 27वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 27वें क्वेश्चन में ये पूरा उल्टा हो जाएगा, ये सी वाला परफेक्ट उल्टा हो जाएगा। फिर 28वें क्वेश्चन की बात की जाए, बी वो है तो देखो भाई इधर आ गया, ओ बीच में रहेगा और बी इधर आ गया, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपने को उल्टा करना है, घुमा फिरा के ये करना है। 25 से 28 तक के क्वेश्चन में अपने को उल्टा करना है और यही पेपर आएगा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी 2025 में। ये बात मेरी गांठ बांध के रख लो, पेपर यही आने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आएगा, भाग नंबर 8 वाला थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन है, ठीक है। कागज के टुकड़े को देखो, ये इसका निर्देश पढ़ लेते हैं सबसे पहले। प्रश्न संख्या 29 से 32, ये सबसे मुश्किल आएगा, सबसे ज्यादा बच्चों के इसी में नंबर करते हैं भाई। और प्रश्न चित्र दर्शाया गया है कागज, अब ध्यान से कान खोल के आंख खोल के सुन लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया, पंच यानी मोड़ दिया गया है। पंच का मतलब क्या हो जाता है, मोड़ दिया गया। हिंदी के अगर आप जबरदस्त ये सवाल जैसे प्रतिबिंब है, निष्फल है, निष्कासित है, जैसे ये तगड़े तगड़े मतलब ये शब्द पढ़कर आप मतलब कंफ्यूज मत होया करो, डापाचुक मत होया करो। जो आपके मन में आता है उसका जो मतलब होता है, उसका मतलब वही चीज होती है जो आपके मन में आती है। पंच किया गया है, दही ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े को खोलने पर वे जिस प्रकार दिखेगा वैसे ही चित्र उत्तर चित्र से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर से पुस्तिका में संगत में लिखे। देखो सबसे पहले ये कागज का टुकड़ा है, इसको अपने को इस प्रकार से मोड़ना है, ये आधा मुड़ गया, फिर उसको अंदर से मोड़ना है, तो ये कितने गोले बन जाएंगे, ये सारे गोले बन जाएंगे अगर इस प्रकार से मोड़ेंगे छोटा छोटा। तो मतलब ये है कि देखो ये जो निशान बनाया गया है ना, एक कागज का टुकड़ा सिंपल सा आपका अपने साथ में लेके जाना है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक कागज का टुकड़ा रख देता हूँ, जैसे ये देखो, ये मैं एक कॉपी लेके आया हूँ आपके लिए, ये एक कागज का टुकड़ा है, मान लो ये कागज का टुकड़ा है ये, ठीक है। अब अपन इसको मोड़ते हैं, ये मोड़ दिया मैंने, इधर से ये मोड़ दिया मैंने, मोड़ दिया। अब इसको मैंने यहाँ से ये मोड़ दिया मैंने, यहाँ अब ध्यान से समझना आप, और फिर इसको मैंने ये कर दिया, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये मुड़ गया। अब देखो 1 मिनट, वाह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ, आप टेंशन मत लो, बहुत अच्छा टीचर हूँ मैं, बहुत अच्छा समझाऊंगा आपको। देखो ये क्या गया, अब सबसे पहले देखो आपको ऐसे घुमाना है। सबसे पहले यहाँ पे एक संख्या लिख देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ सबसे पहले, ये यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2, फिर अपन लिख देंगे 1 मिनट, यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। और इसको अपन और घुमा देते हैं, ये अपन ने लिख दिया 5। अब पांचों संख्या अपन ढूंढेंगे कहाँ पे। देखो ये 5, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 4, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ये 1 तो चलो यहाँ पे सीधे ही है, उसके बाद ये 2 देखो, कई एक तो आधा इस पेज पे रह गया, आधा इस पेज पे रह गया। मतलब इसको अपने को घुमा के इसको खोलना है, तो फिर किस प्रकार से खुलेगा वही चीज़ अपने को समझानी है। तो यहाँ पर जो खुलेगा साथियों, वो यहाँ पर देखो मैं आपको, और इसको लास्ट में ये वीडियो जो है आएगा ना, ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि सब बच्चों के इसी में आपके गलतियाँ होती है। तो मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट में मैं आपको इसको और अच्छे से समझूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, अब देखो ये मोड़ दिया तो